आज की हम लोग वीडियो बनाए हैं एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसे एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे जनरल फार्माकोलॉजी का। तो क्या होता है ये एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम देखते हैं। द डिज़ायर टू टेक मेडिसिन इज़ वन फीचर विच डिस्टिंग्विशेस मैन द एनिमल फ्रॉम हिज फेलो क्रिएचर्स। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिफ़िकल्टीज विद विच वी हैव टू कॉन्टेंट। इसका मतलब है कि हम लोग जानवरों से कैसे अलग है, किस तरीके के अलग है, क्योंकि हमको पता है कि कभी भी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम लोग कोई मेडिसिन लेते हैं और हम लोग ठीक हो जाते हैं। और ये इस वजह से इंसान जो है जानवरों से अलग है और ये ज़रूरी भी है। हमको हमारी हेल्थ का ख्याल रखना ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए हम लोग ने मेडिसिन बनाई है, दवाई बनाई है और इसको हम लोग ऐसी तरीके से कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट। तो ये होता क्या है? एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट मतलब एक लिमिटेड, एक हैंडफुल ऑफ मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कोई भी इंसान के लिए। जैसे कि हम लोग नॉर्मली सफ़र करते हैं सर दर्द से, बदन दर्द से, पेट दर्द से। अगर सर्दियों का सीज़न है तो हमको ज़ुकाम होती है तो हम लोग उसके लिए कुछ मेडिसिन लेते हैं। अगर गर्मियाँ हो जाती है तो हमको घमौरियाँ हो जाती है या रैशेस होती है, उसके लिए हम लोग कुछ अलग से ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं। अगर बारिश हो रही है तो बारिश के सीज़न में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो उसके लिए भी हमको कुछ मेडिसिन क्या है हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सारी मेडिसिन सिटीज़ में नहीं, छोटे से छोटे गांव में भी ये मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए। तो ये बोलते हैं, इसे कहते हैं एसेंशियल मेडिसिन, जो सारे लोगों को, सारे इंसानों के लिए ज़रूरी है। तो ये हमारी एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट। तो एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट की एक डेफिनेशन है जो है, essential medicines are those that satisfy the priority healthcare needs of the majority of population। एसेंशियल मेडिसिन कौन से हैं? कुछ मेडिसिन जिसको एसेंशियल बोलते हैं। एसेंशियल मतलब ज़रूरी मेडिसिन। अगर आप लोग कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ ये मेडिसिन मुझे ज़रूरी है, ट्रैवलिंग करते वक्त मुझे उल्टी आ सकती है तो हम लोग एंटी एमेटिक्स लेते हैं। तो कुछ ज़रूरी मेडिसिन है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन की प्रायोरिटी के लिए, उनकी हेल्थ केयर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसे हम बोलते हैं एसेंशियल मेडिसिन्स। दे शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स इन एडिक्वेट अमाउंट, इन अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म एंड एट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, चाहे सिटी हो, चाहे गांव हो, विलेज हो या छोटे से छोटा विलेज हो, तो ये जो एसेंशियल मेडिसिन्स है ये हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए नॉर्मल अमाउंट में। मतलब विलेज में इतने ज़्यादा लोग हैं और बहुत ही कम अमाउंट में अगर मेडिसिन है तो नहीं चलेगी। मेडिसिन इतनी होनी चाहिए कि वो सारे गांव वालों को वो कंज्यूम कर सके। मतलब ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो तो ही वो कंज्यूम करें। तो जो क्वांटिटी है मेडिसिन की इतनी हो कि जो भी वो मेडिसिन की जिसको भी रिक्वायरमेंट है वो उसको मिल सके, उस तक वो मेडिसिन मिल सके। और वो मेडिसिन कैसी होनी चाहिए? उसको एक अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म की होनी चाहिए। मतलब वो खुद से ले सके, जैसे कि टैबलेट्स हो या कैप्सूल हो या सिरप हो, जो खुद से ले सके। अगर वो इंजेक्टेबल फॉर्म है तो फिर से हमको किसी डॉक्टर या नर्स को अवेलेबल करना पड़ेगा उस पेशेंट के लिए। तो अब एडिक्वेट अमाउंट में वो मेडिसिन होनी चाहिए और उस मेडिसिन का डोजेज फॉर्म अप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्लस वो मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस में होनी चाहिए। अगर एक मेडिसिन की प्राइस अगर आपने 1 करोड़ कह दिया तो कोई मेडिसिन नहीं लेगा, वो इंसान मर जाएगा लेकिन मेडिसिन नहीं लेगा। ठीक है, तो एसेंशियल मेडिसिन कैसी होनी चाहिए? वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम पॉपुलेशन की प्रायोरिटी उनकी हेल्थ केयर के लिए होनी चाहिए। वो हमेशा एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म होनी चाहिए और उसकी जो प्राइस है वो अफोर्डेबल के नॉर्मल कॉमन आम इंसान भी उसे खरीद पाए। तो ये होती है हमारी एसेंशियल मेडिसिन। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो एसेंशियल मेडिसिन की हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। 1977 में सबसे पहला मॉडल लिस्ट बना एसेंशियल मेडिसिन का, जिसमें प्लस और माइनस 200 एक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे। फिर 2 साल बाद WHO ने फिर से इसे रिवाइज़ किया है और जो 18th WHO मॉडल अवेलेबल है वो बना था अप्रैल 2013 में। मतलब पहला बना था 2077 और लेटेस्ट बना है 2013 में। मतलब गैप है 36 ईयर्स का, लेकिन आज भी ये एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है, तभी तो ये इतने सालों से चल ही रहा है।
इंडिया में भी नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट बन चुकी है और ये पहली बनी थी 1996 में, और फिर इसको रिवाइज़ किया गया 2011 में और इसका नाम दिया गया है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। इस हमारे जो इंडिया की जो बुक है, मेडिसिन की लिस्ट है, एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है हमारी इंडिया की, इसके अंदर पाए जाते हैं 348 मेडिसिन। और ये जो मेडिसिन है ये रिक्वायर्ड मेडिसिन है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी बीमारियां हैं जो फैली हुई है, तो और वो कुछ विलेजेस में वो कॉमन है, जैसे कि कुछ विलेज में टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वहाँ पर हमने एंटी टीबी ड्रग बहुत ही कम, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में वो एंटी टीबी ड्रग्स अवेलेबल है उन लोगों के लिए। तो ये सारे जो मेडिसिन है ये इंक्लूडेड है इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा ड्रग हमको इंक्लूड करना चाहिए हमारे एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में। तो वो क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का है। क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, मतलब जो ड्रग्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग सस्ते में दे रहे हैं तो कोई भी बेकार सी क्वालिटी वाली ड्रग देते, नहीं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो जो सप्लायर्स है, जहाँ से हम लोग जो प्रोक्यूर कर रहे हैं, जो ले रहे हैं ड्रग्स, तो वो सप्लायर्स को पूरे डॉक्यूमेंटेशन दिखाना चाहिए इसकी क्वालिटी के बारे में, इसकी एनालिसिस के बारे में, इसकी टेस्टिंग के बारे में, तभी ही वो ड्रग इंक्लूड होगा हमारी मेडिसिन लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है पैटर्न ऑफ प्रिवेलेंट डिजीज़ेस, मतलब जैसे कि मैंने बोला है कि हमारे किसी जगह है, किसी गांव है, वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा अगर फैली हुई है, तो वहाँ पर उस गांव में हमको वो ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग अवेलेबल करनी चाहिए। अगर किसी इंडिया के पार्ट में लेप्रेसी बहुत ज़्यादा फैली है, तो वहाँ पर हमें एंटी लेप्रेटिक ड्रग की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए। मतलब जहाँ पर जिस जगह पर ज़्यादा डिजीज़ वो फैली हुई है, वैसी वहाँ पर उस तरीके की ड्रग हमको अवेलेबल करनी चाहिए हमेशा, साल के 12 महीने। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कॉस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो जो कॉस्ट है वो हमको कम, तो बेटर है कि हम लोग कोई जेनेरिक मेडिसिन यूज़ करें, जिसके लिए जो जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, आराम से उस मेडिसिन को ख़रीद सकें और उसको यूज़ करके अपनी हेल्थ ठीक कर सकें। तो ये है हमारी तीसरी क्राइटेरिया। नेक्स्ट हमारी फोर्थ क्राइटेरिया है बेनिफिट रिस्क रेशो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम लोग कभी भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो ऑब्वियसली उसकी साइड इफ़ेक्ट तो होनी ही होनी है, जैसे कि वोमिटिंग होना, चक्कर आना, गिर जाना, ये एक नॉर्मल है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर बेनिफिट से इसका रिस्क अगर बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके की मेडिसिन हमको एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। लिस्ट में वही मेडिसिन इंक्लूड होना चाहिए जिसकी बेनिफिट ज़्यादा है कंपेयर टू उसकी रिस्क से। नेक्स्ट, अगर समझो हमको 2 या 2 से ज़्यादा कोई ड्रग्स मिल गए एक ही डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, तो वो हम लोग उसका सिलेक्शन कैसा करें कि कौन से वाला ड्रग हम लोग को एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में करना चाहिए, तो उसकी भी हमारे पास अलग से ये कुछ क्राइटेरियाज़ है। तो टोटल हमारे पास ऐसे 5 क्राइटेरिया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या बोलता है, बेटर अंडरस्टूड ड्रग्स। बेटर अंडरस्टूड ड्रग मतलब वो ड्रग हम लोग अच्छे से पहचानते मतलब उसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो पेशेंट को, तो ऐसे वाले ड्रग इंक्लूड करना चाहिए एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट में। सेकेंड थिंग इज़ क्लिनिकल यूटिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ मोर देन 1 कंडीशन और डिजीज़, मतलब एक दवाई लो और 2 से 3 बीमारियों का इलाज हो जाए, ऐसे वाले ड्रग को इंक्लूड करना चाहिए एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट है फेवरेबल फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, मतलब जो उसको जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन है वो एकदम आराम से हो जाए, तो वैसे वाले ड्रग्स हमको इंक्लूड करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग है फेवरेबल स्टेबिलिटी अंडर लोकल एंटिसिपेटेड कंडीशन, मतलब इसके स्टोरेज करने के लिए हमको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी हो। स्टोरेज कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो ड्रग जल्दी डिटोरिएट ना हो, तो ऐसे वाले ड्रग्स हमको इंक्लूड करना चाहिए एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट में। और लास्ट है लोकल रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट, मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आराम से वो मेडिसिन को सप्लाई कर सके, तो ऐसे वाले ड्रग्स हमको इंक्लूड करने चाहिए हमारे एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्राइटेरिया है डोसेज फॉर्म, सेलेक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोसेज फॉर्म हमको ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए कि उसके लिए कोई नर्स या कोई मेडिकल जो रिलेटेड जो इंसान है उसकी ज़रूरत ना पड़ सके, क्योंकि छोटे छोटे शहर जो मतलब छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ पर हम लोग जो डॉक्टर्स और नर्सेस हैं वो वहाँ पर
जाना तो चाहिए, लेकिन वहाँ पर मोस्टली अवेलेबल नहीं रहते। तो हमको डोसेज फॉर्म की सिलेक्शन ऐसी करनी चाहिए कि वो इंसान को, वो जो पेशेंट है उसको ज़्यादा परेशानी ना हो वो लेने में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिसोर्स। 20% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज स्पेंड ऑन ड्रग्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिसोर्स ऐसा करना चाहिए कि जस्ट 20% हम लोग एक्सपेंड कर सके ड्रग्स के ऊपर। नेक्स्ट क्राइटेरिया है जेनेटिक, डेमोग्राफिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब डेमोग्राफिक मतलब समझो कि इंडिया में जो टीबी है और लेप्रोसी है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पूरा वर्ल्ड वाइड में। इंडिया में बहुत ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है, तो एंटी टीबी और एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स की अवेलेबिलिटी इंडिया में ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप अमेरिका के साइड में जाओ तो वहाँ पर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इंडिया में भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हम भी किसी चीज़ में पीछे नहीं है, लेकिन जो यूएस कंट्री में है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पर हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो बेटर कि वहाँ पर हम लोग जो हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के लिए जो ड्रग्स रहते हैं या एंजाइनल ड्रग्स है, वो वहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी बेटर वहाँ पर ज़्यादा हो। तो ये है इसका क्राइटेरिया। नेक्स्ट है मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिड स्टैटिस्टिक्स, ये भी हमको अवेलेबल करनी चाहिए। नेक्स्ट है लोकल मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हो कि गांव में हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल दें, और वहाँ पर अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल दिया तो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बच जाएगा, और जिसकी वजह से उस जो दवाई है उसके कॉस्ट भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है सेलेक्शन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन शुड बी इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है हमको कंटिन्यूसली उसको अपडेट करनी चाहिए, एक बार बना के बैठना नहीं है, हमको कंटिन्यूसली उसे अपडेट करना चाहिए। क्या पता कि कोई ऐसी डिजीज़ हो जो कम्प्लीटली बंद हो जाए और उसकी मेडिसिन हम लोग कंटिन्यू बनाते ही रहें, या कोई ऐसी नई डिजीज़ आ जाए जो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो, बहुत ज़्यादा फैली हुई हो, तो क्यों ना उस डिजीज़ को कम करने के लिए वैसी वाली ड्रग हम लोग इंक्लूड कर दिए एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट के लिए। तो इसलिए हमको एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है वो हमेशा हर बार अपडेट करती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है एसेंशियल मेडिसिन शुड बी बेस्ड ऑन रैशनली डेवलप ट्रीटमेंट गाइडलाइन। ठीक है, तो जो ट्रीटमेंट की गाइडलाइन है, जैसे कि अगर आपको कोई डिजीज़ हुई है तो डिजीज़ होने के बाद सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होनी चाहिए वो देखो, उसके बाद सेकेंड लाइन ड्रग, उसके बाद थर्ड लाइन ड्रग। तो जो ट्रीटमेंट की जो एरिथमिक ये है, जो ट्रीटमेंट की जो गाइडलाइन है, उस हिसाब से हमको वो मेडिसिन इंक्लूड करना चाहिए एसेंशियल मेडिसिन की कॉन्सेप्ट में या एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में। तो ये सारे थे एसेंशियल मेडिसिन और एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट के बारे में।